हेलो ड्रीमर्स, वेलकम टू बायोमेडिकोस। माई सेल्फ डॉक्टर सौरभ कुमार बोहरा, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखिए, नीट 2022 का जो पेपर है वो कल हो चुका है और पेपर कैसा है वो आपने देख भी लिया होगा, लेकिन मैं आपको एक बार पिछले साल की तुलना में कंपेयर करके बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स पिछले साल की तुलना में इस बार काफ़ी आसान थी। अगर मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री पिछले साल की तुलना में लिटिल बिट मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी, क्योंकि इनऑर्गेनिक तो बहुत आसान थी। फिजिकल में कुछ सवाल और ऑर्गेनिक में कुछ सवाल फंसाने वाले आए थे, थोड़े से टिपिकल आए थे। एनसीईआरटी बेस्ड थे लेकिन डीप कॉन्सेप्ट से आए थे, एक एक लाइन से सवाल बन के आया था, जैसे कि बायो में बने। फिर हम बात करते हैं बायोलॉजी की, तो जूलॉजी और बॉटनी दोनों इस बार पिछले साल की तुलना में काफ़ी टिपिकल आई, लेंदी आई। स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चंस थे वो आए, असर्शन रीजन वाले सवाल आए। इससे बायो थोड़ी सी लेंदी हो गई, थोड़ी सी टीडियस हो गई। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एनसीईआरटी से इससे शानदार पेपर और नहीं बन सकता। बायोलॉजी में एनसीईआरटी को बेस रखते हुए, सारे सवाल एनसीईआरटी से देते हुए जितना अच्छा पेपर इस बार नीट 2022 का फ्रेम हुआ है, एनसीईआरटी को बेस रखते हुए ऐसा पेपर कभी नहीं बना। माना कि 2015 में, 16 में, 17 में अच्छे पेपर बनते थे, लेकिन उनमें बहुत सारे क्वेश्चन बाहर से आते थे जो एनसीईआरटी से नहीं होते थे। इसलिए एनसीईआरटी को बेस रखते हुए काफ़ी टीडीएस और टिपिकल पेपर इस बार बायोलॉजी का बना है। तो बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी थोड़ी टिपिकल हो गई, केमिस्ट्री थोड़ी मॉडरेट टू डिफिकल्ट हो गई और फिजिक्स थोड़ी सी आसान हो गई। फिजिक्स में सवाल ज़्यादातर मतलब ऐसे आप फॉर्मूला पुट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। कोई ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं थे जिसको आप उलझ सके या फिर ज़्यादा कैलकुलेटिव हो या फिर अलग ही टाइप के कॉन्सेप्ट हो। पिछले साल के जैसे 8-10 सवाल आए थे वैसे नहीं थे इस बार। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि पेपर पिछले साल की तुलना में डिफिकल्ट था। क्योंकि मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड की कितनी जा सकती है। उसके लिए मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया थे कि 3 फैक्टर सबसे ज़्यादा डिपेंड करते हैं किसी भी एग्जाम की कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पेपर का डिफिकल्टी लेवल। दूसरा फैक्टर होता है कि कितने कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं, और तीसरा जो फैक्टर होता है वो ये होता है कि कितने मेडिकल सीट हैं या कितनी रैंक तक आपको कॉलेज मिल सकता है। तो सबसे पहले पेपर के डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो हार्ड है पिछले साल की तुलना में। ये फैक्टर ऐसा है जो आपके कट ऑफ को कम करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा फैक्टर ये है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो पिछले साल की तुलना में 1-1.5 लाख ज़्यादा बच्चे अपीयर हुए हैं, ये ऐसा फैक्टर है जो आपके कट ऑफ को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। और फिर मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स, ये हर साल इंक्रीज होती है, चाहे थोड़ी सी बढ़े। जैसे पिछले साल 21,000 तक कॉलेज मिला था, तो इस बार आराम से 22, 23, 25 तक कॉलेज मिलेगा। ये फैक्टर आपका फिर से कट ऑफ को कम करने की कोशिश कर रहा है। तो इन 3 फैक्टर्स में से जो 2 फैक्टर्स है, एक तो एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल जो कि इस बार हार्ड है, और दूसरा फैक्टर कि कितनी रैंक तक आपको कॉलेज मिलेगा, कितनी मेडिकल सीट है। ये 2 फैक्टर ऐसे हैं जो आपके नीट यूजी 2022 की जो एमबीबीएस की कट ऑफ है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक माइल्ड सा फैक्टर है जो आपकी कट ऑफ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वो है नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा अपीयर हुए हैं, वो कि हर साल होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो पिछले साल की तुलना में डेफिनेटली थोड़ी सी कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन इतनी भी ज़्यादा कम नहीं होगी, थोड़ी सी कट ऑफ कम जाएगी। पिछली बार अगर मैं बात करूँ जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की, तो वो 595 कट ऑफ रही थी ऑल इंडिया का फाइनल राउंड तक, मतलब राउंड 1, राउंड 2, उसके बाद मोपअप, स्टे वैकेंसी, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड तक फाइनली जो कट ऑफ आई थी वो 21,000 समथिंग मिला था आपको कॉलेज, और 595 मार्क्स थे। मैं अभी भी कट ऑफ आपको ऑल इंडिया कोटा की ही बताने वाला हूँ। मैं किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जैसे राजस्थान, बिहार, दिल्ली, केरला, इनकी कट ऑफ ऑल इंडिया कोटे से थोड़ी ज़्यादा जाती है, बाकी के स्टेट्स की कम जाती है। स्टेट वाइज कट ऑफ की बात हम अगर किसी दूसरे वीडियो में आगे करेंगे। अभी मैं बात करेंगे सिर्फ किसके बारे में, ऑल इंडिया कोटा के फाइनल राउंड के बाद कितनी कट ऑफ जाएगी, सारे राउंड्स के बाद। मैं राउंड 1, राउंड 2, मोपअप, स्पेशल स्टे वैकेंसी, पर्टिकुलर राउंड की बात नहीं करा, जितने भी राउंड हो जाएंगे काउंसलिंग के, लास्ट तक आपको कितनी रैंक तक कॉलेज मिल सकता है, कितने मार्क्स तक कॉलेज मिल सकता है। एक्चुअली ये क्राइटेरिया एकदम सही तब आपके सामने क्लियर होगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, जब आपकी ऑल इंडिया रैंक आपके रिजल्ट में प्रिंट होकर आएगी। और स्टेट का क्राइटेरिया और ज़्यादा आपका तब फुलफिल होगा, तब आप एकदम क्लियर होंगे जब आपकी स्टेट रैंक आ जाएगी। तो अभी अपन एग्जाम को देखते हुए कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है उसके बारे में बात करेंगे। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ पिछले साल की तुलना में लगभग 10 मार्क्स कम जाएगी, और आप +-5 लेके चलिए। तो अगर मैं जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के फाइनल कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा राउंड की बात करता हूँ, 15% ऑल इंडिया कोटा की एमबीबीएस के लिए गवर्नमेंट सीट के लिए, तो वो 585 +-5, इसका मतलब 580 से लेकर 590 के बीच में कहीं पे भी कट ऑफ आपकी लाई कर सकती है।
फिर मैं बात करता हूँ SC कैटेगरी के लिए। तो SC कैटेगरी के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो लगभग 465 ± 5 मार्क्स, मतलब 460 से लेकर 470 के बीच में कहीं आपके SC की कट ऑफ लाई करेगी ऑल इंडिया कोटा के 15% राउंड की बात कर रहा हूँ। और ST कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 450 ± 5, इसका मतलब 445 से लेकर 455 के बीच में कहीं ना कहीं आपके कट ऑफ रहने के चांसेस है ST कैटेगरी के लिए। तो बाकी क्लियर जो पिक्चर है वो एकदम क्लियर आपके जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आपका लगभग 1 महीने बाद आ जाएगा, अगर कोई कोर्ट केस नहीं होता है या कोई स्टे वगैरह नहीं लगता, टाइम पे आपकी आंसर की आ जाती है, OMR आ जाती है, तो 1 महीने के अंदर अंदर 15 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये कट ऑफ जो है वो मैंने आपको एक बार एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया कोटा के लिए बता दी है। बाकी आपके इंडिविजुअल कितने मार्क्स से, आपके कौन सी कैटेगरी है, कौन सा आपके कोटा लगता है, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप सब कुछ लिख के कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। मैं एक्सपेक्टेड आपको क्या कॉलेज मिल सकता है, क्या आपके पास अदर स्कोप से MBBS के अलावा भी या MBBS में भी किस स्टेट में आपको क्या मिल सकता है, पूरा बताने की कोशिश करूंगा। आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।